बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स और इनको क्लासीफाई किस तरह करते हैं ये देखेंगे, और इन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस और दूसरी चीज़ों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो सारे हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आ जाएँ, सबसे पहले है क्लासिफिकेशन। हम इनको क्लासीफाई करते हैं कि कौन इनके एक्शन के मुताबिक कौन सी ड्रग जो सी है किस हेलमिंथीज़ के अगेंस्ट वर्क कर रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हेलमिंथ की क्लासिफिकेशन होती है, नीमाटोड्स होते हैं, ट्रीमाटोड्स होते हैं और सिस्टोड्स होते हैं। तो हम इसी तरह इनको ड्रग्स को भी क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ड्रग्स अगेंस्ट नीमाटोड्स। नीमाटोड्स को राउंडवॉर्म्स भी कहते हैं। फिर दूसरी है ड्रग्स अगेंस्ट ट्रीमाटोड्स। ट्रीमाटोड्स को हम फ्लूक्स भी कहते हैं। और ड्रग्स अगेंस्ट सिस्टोड्स। सिस्टोड्स कौन से हैं, वो टैपवॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट पे है निमाटोड्स के अगेंस्ट जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उनके लिए निमोनिक है मैप आईडी, MAP-ID। मैप आईडी से आपने याद रखना है इसे, और मैप एम से आपने याद रखना है मेबिंडाजोल। एम से क्या आपने याद रखना है, मेबिंडाजोल, MEBENDAZOL। सबसे पहले आ जाते हैं मेबिंडाजोल, फिर उसके बाद है ए से हमारे पास आ जाते हैं एल्बिंडाजोल। पी से आ जाती है पायरेंटल पैमोएट, PYRANTELPAMOATE। ठीक है, पायरेंटल पैमोएट। आई से याद रखना है आपने आइवरमेक्टिन। आई से कौन सी ड्रग आ जाती है, आइवरमेक्टिन। और डी से आ जाती है डायथाइल कार्बामेजीन। ये ड्रग्स आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाए ड्रग्स अगेंस्ट ट्रीमाटोड। इसको आपने याद रखना है बॉम्प से, BOMP। इसके लिए ये निमोनिक है। बी से आपने याद रखना है, याद रखना है बिथियोनोल। और ओ से आ जाता है ऑक्सैम्निक्विन। एम से मेबिंडाजोल ही आ जाता है। और पी से आ जाता है, इधर पायरेंटल पैमोएट नहीं आएगा बल्कि प्रेज़िक्वेंटल आएगा, प्रेज़िक्वेंटल। ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाए सिस्टोड्स। सिस्टोड्स के लिए आपने याद रखना है PMAN से, PMAN। पी से इधर भी पी से पायरेंटल पैमोएट नहीं आएगा बल्कि प्रेज़िक्वेंटल आएगा। ठीक है, सिस्टोड्स और ट्रीमाटोड दोनों में प्रेज़िक्वेंटल आता है पी से, ये आपने याद रखना है। एम से वही मेबिंडाजोल आ जाएगा। और ए से आ जाएगा एल्बिंडाजोल। और एन से आ जाएगा हमारे पास निक्लोसामाइड। ठीक है, ये है क्लासिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं इनकी ड्रग ऑफ चॉइस के कौन सी ड्रग है जो ड्रग ऑफ चॉइस है। फॉर नीमाटोड्स ड्रग ऑफ चॉइस इज एल्बिंडाजोल। ये जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो है ड्रग ऑफ चॉइस, एल्बिंडाजोल। और ट्रीमाटोड्स के लिए है पी से प्रेज़िक्वेंटल। ठीक है, और फॉर सिस्टोड्स इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेज़िक्वेंटल। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जो न्यूरोसिस्टिक सिरकोसिस है ना, उसके लिए सिस्टोड्स की क्लासिफिकेशन में ही एक आ जाती है
टैप फॉर्म्स में ही आते हैं वो टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम करवाता है न्यूरोसिस्टिक एक डिसीज़ है जो वो करवाता है, उसका लार्वा जाके करवा देता है, उसकी वजह से ना न्यूरोसिस्टिक हो जाती है। तो उसमें जो है वो सिस्टोड्स में ही आते हैं, लेकिन उसके लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस जो देते हैं वो होती है अल्बेंडाजोल, नॉट प्राजिक्विंटल। ये आपने याद रखना है, ठीक है। प्राजिक्विंटल इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोसिस्टिक ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोसिस्टिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है कि बाकी सारे सिस्टोर जो भी है ना उनके लिए है प्राजिक्विंटल, और एल्बेंडाजोल के लिए एल्बेंडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है न्यूरोसिस्टिक के लिए। जो टीनिया सोलियम कोज करता है होता वो सिस्टोर्स की क्लासिफिकेशन में ही आता है, लेकिन उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज एल्बेंडाजोल। और ट्रीमाटोड्स और सिस्टोड दोनों के लिए प्राजिक्विंटल आ रही है ड्रग ऑफ चॉइस, और नीमाटोड्स के लिए है एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 4 तरीक़ों से मैंने इसको 4 में डिवाइड कर दिया है, इससे इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। माइक्रोट्यूब्यूल हमें पता है कि जब भी एम फेज़ होती है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन होती है, और इसको ब्लॉक करके भी पैरासाइट की ना जो आगे से वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा। जब आगे से माइटोसिस ही नहीं होगी तो आगे से उसकी रेप्लिकेशन भी नहीं होगी। तो इसमें ये वाला मेथड जो है वो 2 ड्रग्स यूज़ करती हैं। कौन कौन सी है मैं बताती हूँ। उसमें दोनों ए और एम, एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल आ जाती हैं, आपने याद रखना है। एल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल, ये 2 ड्रग्स आ जाती हैं। और सेकंड है बाय कॉजिंग पैरालिसिस, ठीक है। इसमें 3 ड्रग्स आ जाती हैं, लेकिन इन 3 ड्रग्स के भी अपने डिफरेंट एक्शंस हैं। उनके जरिए डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के ज़रिए ये पैरालिसिस करवाती हैं पैरासाइट की, जिससे पैरासाइट की डेथ हो जाती है। सबसे पहला मतलब पैरालिसिस ही तीनों ड्रग्स ने करवानी होती है, और लेकिन इनका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा डिफरेंट है। इनका पैरालिसिस करवाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। इसमें 3 ड्रग्स आ जाती हैं। पी से याद रखना है 2 पायरेंटल पैमोएट, ठीक है, पायरेंटल पैमोएट। और दूसरी है हमारे पास एक आइवरमेक्टिन और प्राजिक्विंटल। दोनों पी वाली ड्रग्स कौन सी हैं वो पैरालिसिस ही करवाती हैं, और साथ में आइवरमेक्टिन भी आ जाती है। पैरेंटल पैमोएट, आइवरमेक्टिन और प्राजिक्विंटल। पी से याद रखना पैरालिसिस, पी से ही दोनों पी वाली ड्रग्स आ गई और आइवरमेक्टिन आ गई। अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किसके थ्रू करवाती हैं। पैरेंटल पैमोएट जो है इसने निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करना होता है, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके ना डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करवा देनी होती है। डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, या इसका क्या है, पैरेंटल पैमोएट ने यह करना होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करना होता है और मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देना होता है, और डीपोलराइज करने के बाद उसने क्या कर देना होता है, उसकी पैरालिसिस करवा देनी होती है। आइवरमेक्टिन ने क्या करना होता है, इसने करना होता है आई से आइवरमेक्टिन, इसने करना होता है गाबा मीडिएटेड। इसने गाबा चैनल्स के साथ गाबा चैनल्स पे एक्ट करना होता है, और उनके ज़रिए इसने क्या करवानी होती है, उसकी गाबा मीडिएटेड पैरालिसिस करवा देनी होती है। क्या उसके बाद आ जाए प्राजिक्विंटल ने क्या करना होता है, उसने इंक्रीज़ करनी होती है इंक्रीज़ कैल्शियम इनफ्लक्स। कैल्शियम की इनफ्लक्स ज़्यादा हो जाएगी, अंदर ज़्यादा कैल्शियम आएगा, जिसकी वजह से उसके जो कंट्रैक्शंस हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जो पैरासाइट होगा उसके अंदर कंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जब कंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उसके बाद उसकी पैरालिसिस हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। ये हो गया पैरालिसिस वाला।
और तीसरा तीसरा मैकेनिज्म क्या है? थ्रू अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ ATP synthesis. ATPase this synthesis. एक तो मतलब कि अगर अनकपल कर देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को तो फिर उसके ATP बनेगा ही नहीं, और ATP एजिस को ज़्यादा कर देंगे तो फिर क्या होगा, ATP की जो है उसकी वो ज़्यादा टूटेगा, जिसकी वजह से उसकी पैरासाइट की डेथ हो जाएगी। इसमें कौन सी ड्रग आ जाती है? इसके अंदर एक ही ड्रग आती है, निक्लोसामाइड। निक्लोसामाइड। और फोर्थ मैकेनिज्म है बाय अल्टरिंग माइक्रोफिलेरियल मेम्ब्रेन एंड इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस। इसमें एक ही ड्रग आ जाती है, डी से डाईथाइल कार्बामेजीन। कौन सी ड्रग आ जाती है? डाईथाइल कार्बामेजाइन। ठीक है, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेजोरिटी रिएक्शन, ये MCQ में पूछ लेते हैं। तो मेजोरिटी रिएक्शन सबसे पहले होता क्या है? जब ये हमारी बॉडी का ही रिएक्शन होता है अगेंस्ट द पैरासाइट प्रोटीन्स रिलीज बाय डाइंग फिलेरिया। ठीक है, जो हमारी बॉडी है ना वो रिएक्शन शो करती है जब जब हम ढक देते हैं तो वो पैरासाइट उसकी डेथ हो जाती है, पैरासाइट की डेथ हो जाएगी, या उसको डाइंग फिलेरिया कह दें, फिलेरिया है, उससे प्रोटीन्स कुछ रिलीज़ होती हैं जिसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी है वो रिएक्शन शो करती है। और वो रिएक्शन में क्या क्या होता है? फीवर हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं, और ओकुलर डैमेज होता है, जॉइंट और मसल पेन होती है, और लिम्फेंजाइटिस भी हो जाता है। ये सारे रिएक्शंस में ना ये चीज़ें आती हैं। और ये रिएक्शन कौन कौन सी आ जाती है? डाईथाइल कार्बामेजीन और आइवरमेक्टिन। डाईथाइल कार्बामेजीन और आइवरमेक्टिन, ये दोनों जो ड्रग्स हैं ना इनकी टॉक्सिसिटी में मेजॉरिटी रिएक्शन आता है, डाईथाइल कार्बामेजीन और आइवरमेक्टिन। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कौन सी आ जाती है? एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और प्रेज़िक्वेंटल। एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और प्रेज़िक्वेंटल, ये सब आ जाती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। सेफर इन प्रेगनेंसी, DEC और प्रेज़िक्वेंटल, डाईथाइल कार्बामेजीन और प्रेज़िक्वेंटल, ये दोनों ड्रग्स आ जाती हैं।